मैंने घाट हाई स्कूल इस साल से 10वीं कर ली, फिर दयानंद कॉलेज में मैं साइंस का विद्यार्थी था, अब इंजीनियर बनना चाहता था। प्रिंसिपल ज्ञानचंद जी बहुत प्यार करते थे मुझसे, तो उन्होंने दयानंद ब्रह्म महाविद्यालय की स्थापना की और कहने लगे भाई जो प्रवेश लेना चाहता है उसमें उसको प्रवेश मिलेगा जिसके पास मैट्रिक में संस्कृत हो। मैंने कहा इंजीनियर बन करके क्या करेंगे। देखो वेदों में क्या है, वेदों में क्या है, वेद का नाम सुनते हैं हम, और लेकिन ये शर्त जो है ये बड़ी विकट है। उन्होंने कहा है कि मैट्रिक में जिसको संस्कृत होगी उसको लेंगे। मैं गुरुजी के पास गया, पाँव के हाथ लगाया, हाँ बेटा कैसे आए। मैंने कहा गुरुजी मैं वेद पढ़ना चाहता हूँ लेकिन मैं दुर्भाग्यशाली हूँ कि मैं वेद नहीं पढ़ सकता। क्यों कि मेरे पास 8वीं तक संस्कृत थी और आपका नियम है कि 10वीं तक संस्कृत हो। तो नहीं बेटा आपको जरूर लेंगे, जरूर लेंगे। वाह जी वाह, मैं सबसे पहला छात्र था प्रवेश लेने वाला दयानंद ब्रह्म महाविद्यालय में, किराए की बिल्डिंग में रहते ही सबसे पहला विद्यार्थी। फिर 2 और आ गए, हम 3 हो गए। हम 3, एक पाठक था रसोईया, वो रोटी बनाता था, हम भोजन करते थे, आचार्य कोई था ही नहीं। हम ऐसा सोचते थे कि यदि कोई आचार्य नहीं आया तो संस्था टूट जाएगी, तो देखते रहते थे भी कोई आचार्य आए, कोई अध्यापक आए। प्रिंसिपल ज्ञानचंद जी मुझे दयानंद कॉलेज में बुलाते और कहते बेटा, वो यूँ सोचते थे यो चला गया तो खाली हो जाएगा ये मामला, ये संस्था जरूर चलेगी, चिंता मत करना, सारी व्यवस्था ठीक होगी। वाह जी वाह, हम दयानंद कॉलेज के होटल में भोजन करते थे वहाँ। तो फिर हमारे गुरुजी आ गए, मैं गुरुजी रमेश चंद्र जी विद्यालंकार, वो आ गए। और लेकिन मैनेजमेंट के साथ उनके विचार नहीं मिले तो वो चले गए। उनके बाद फिर दूसरे आचार्य आए। वो ऐसे आचार्य थे कि मेरे पिताजी भी उनसे पढ़े थे, वो वृद्ध थे और घाट हाई स्कूल में वो संस्कृत के अध्यापक थे। तो बड़े खुश होते थे। एक दिन आकर के मुझे कहने लगे बेटा मेरी तो कोई जूती ले गया, मेरी जूती गुम हो गई, एक जूती नहीं मिल रही, एक है पता नहीं कौन ले गया। मैंने कहा गुरुजी बंदर तो है तो सही, पर यहाँ आते हैं वो जूते तो नहीं उठाते, पर कहीं न कहीं मिलेगी। अब मैं ढूंढता जब उनके खाट पर गया तो खाट पर उनकी रजाई और बिस्तर भी थे, वहां देखा तो बिस्तर में एक जूती पड़ी। वो बूढ़े थे ना, वो थे बहुत प्यारे, मेरे से बहुत लाड करते थे, सख्त भी थे। तो मैंने कहा गुरुदेव देखो ये जूती आपकी बड़े ढूंढ दी, ये पड़ी यहाँ पर। ओहो बेटे, मैं जब ऊपर चढ़ने लगा तो एक जूती मेरे पाँव के साथ ही चली गई ऊपर और ऊपर ही रह गई। अब बताओ किस प्रकार के मेरे आचार्य थे। वाह जी वाह, क्या कहना उस समय।